यूक्रेन और रशिया के बीच का संकट और गहराता जा रहा है। यूक्रेन में रूसी फौज घुस चुकी है। यूक्रेन की जमीन कब्जाने के मकसद से यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी फौज ने अपना डेरा जमा लिया है। 100 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक और सैनिक खार्किव शहर पहुंच भी चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की तरफ से दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यूक्रेन को कमजोर करने की हर रणनीति अपना रहा है रशिया। डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने के बाद आज दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक मान्यता के लिए रूस में आवेदन भी कर दिया गया है ताकि यूक्रेन और टूट सके। वहीं ऐसे हालात में यूक्रेन के अंदर अलगाववादी भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना पर हमला कर दिया है। माना जा रहा है कि ये सब रशिया के इशारे पर हो रहा है, जिसमें एक जवान के मारे जाने की खबर है। खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन अलगाववादियों ने मौका देखते ही सेना को निशाने पर ले लिया, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक की मौत हो गई। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के दोनों शहर डोनेत्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों की मदद के लिए 10,000 सैनिक भी भेज चुके हैं। वहीं यूक्रेन के खुफिया विभाग का मानना है कि डोनेत्स्क में 5,000 तो लुहांस्क में भी 5,000 सैनिक भेजे गए हैं। 1,500 से ज्यादा सैनिक भेजे गए हैं। हालांकि इस सब से यूक्रेन डर नहीं रहा, बल्कि और हिम्मत से काम ले रहा है। अपने लोगों में हिम्मत भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने युद्ध जैसे हालात के बीच में अपने देश के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आदेश दिया है कि 18 से 60 साल के लोगों के लिए कम से कम 1 साल तक सेना में सेवा देना अनिवार्य होगा। इससे निश्चित तौर पर देश की सेना का दम बढ़ेगा, देश की ताकत बढ़ेगी। इससे यूक्रेन के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर सकता है। इससे यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते संकट के बीच रूस भारत से समर्थन की अपील कर रहा है। रूस ने भारत से दोस्ती की अपील की है। भारत में रूसी दूतावास की तरफ से कहा गया है, हमें उम्मीद है कि हमारी साझेदारी उसी स्तर पर आगे भी जारी रहेगी जैसी कि आज के समय में है। दूतावास ने कहा, विशेष रूप से दिसंबर 2021 में हाल के रूसी भारतीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के परिणामों पर एक नजर डाली जाए। हमने रक्षा क्षेत्र में 10 साल के सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास एक बड़ी पाइपलाइन योजना है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होंगी। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को कहा कि भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है और मानता है कि सभी पक्षकारों को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। लेखी ने आगे कहा, भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है। हम सभी जगहों पर सौहार्द और शांति की प्रार्थना करते हैं। हमारा कहना है कि सभी पक्षकारों को एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए। अब इंतजार है तो यूक्रेन और रशिया के बीच के इस विवाद के खत्म होने का, क्योंकि जिस तरफ ये बढ़ रहा है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, यूक्रेन और रशिया के बीच इस बढ़ती टेंशन का कोई हल निकलेगा? इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।